अतः श्रीलिंग महाप्राणायामः एकादशोऽध्यायः एवं द्वादशोऽध्यायः। श्वेत लोहित कल्प में सदियों जात की महिमा का वर्णन। ऋषि बोले, हे सुत जी, पुराण पुरुषोत्तम महात्मा वामदेव महेश्वर जो सदियों जात जी हैं, उन्हें ब्रह्मा जी ने किस प्रकार देखा। उन अघोर और ईशान रूप सदियों जात भगवान के महात्म्य को कहने में आप समर्थ हैं, सो हमें कृपा पूर्वक उसे कहने की कृपा करिए। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, 29वें कल्प को श्वेत लोहित कल्प कहा है। उस कल्प में ध्यान करते हुए ब्रह्मा के सामने शिखा से युक्त सफ़ेद और लाल रंग का एक कुमार उत्पन्न हुआ। उस शोभा उत्संपन्न पुरुष को देखकर ब्रह्मा ने हृदय में ध्यान करके उस महात्मा को ब्रह्म स्वरूप माना और उस झट या शीघ्र पैदा होने वाले सद्यो जात को परात्पर ब्रह्मा जानकर वंदना की तथा ब्रह्म रूप से ही उसका चिंतन किया। उन सद्यो जात के पास से ही महान यशस्वी श्वेत रंग के नंदन विश्वनंदन और उपनंदन नाम के विशिष्य भी प्रकट हुए, जिनसे वे सदा घिरे रहते हैं। उनके आगे श्वेत वर्ण की आत्मा वाले श्वेत नाम के महामुनि विराजमान रहते हैं। तब वे सभी मुनि लोग महेश्वर सद्यो जात को प्राप्त करके उन शाश्वत का बहुत ही भक्ति भाव से गुणगान करने लगे और अंत में उन्हीं को प्राप्त हुए। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार जो कोई भी उन विश्वेश्वर की मन से तत्पर होकर प्राणायाम पूर्वक ध्यान करके शरण में आते हैं, वे सभी पापों से छुटकर विष्णु लोक को भी लांघ कर रुद्रलोक को प्राप्त करते हैं। श्री वामदेव जी की महिमा का वर्णन। सूत जी बोले, 30वां कल्प रक्त नाम का कल्प कहा जाता है। इस कल्प में महान तेजस्वी ब्रह्मा लाल रंग को धारण करते हैं। पुत्र की कामना से महान तेजस्वी ब्रह्मा जी ने परमेष्ठी शिव का ध्यान किया। तब एक महान तेजस्वी कुमार प्रकट हुए जो लाल रंग के आभूषण और लाल ही वस्त्र तथा माला पहने हुए थे। उनके लाल नेत्र थे तथा वे बड़े ही प्रतापवान थे। रक्त वस्त्र पहने हुए उन महान आत्मा कुमार को देखकर ध्यान के सहारे से ये देव ईश्वर है ऐसा जान लिया और उनको ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया। उन वामदेव भगवान की ब्रह्मा जी ने ब्रह्म मानकर स्तुति की। हृदय में प्रतीत हुए उन वामदेव ने ब्रह्मा जी से यह कहा कि हे पितामह, आपने मुझे पुत्र की कामना से ध्यान किया है तथा ब्रह्म जानकर बड़ी भक्ति से मेरी स्तुति की है। इससे आप हर एक कल्प में ध्यान योग के बल को प्राप्त करके मुझ सभी लोकों के दाता ईश्वर को जान सकोगे। इसके बाद उस महान आत्मा के द्वारा विशुद्ध ब्रह्म तेज से युक्त महान 4 कुमार प्रकट हुए। उनके नाम श्री विरिजा, विबाहु, विशोक और विश्वभावना है। ये चारों बड़े भारी ब्रह्मण्य और ब्रह्म के समान ही वीर और अध्यवसायी हुए, जो रक्त वस्त्र और रक्त माला को धारण करने वाले तथा लाल चंदन का लेप करने वाले हैं। लाल कुमकुम तथा लाल भस्म को शरीर में लगाते हैं। हजारों वर्षों के अंत में ब्रह्म वामदेव जी का गुणगान करते हुए संसार के हित की कामना से अपने शिष्यों को समस्त धर्म का उपदेश होकर पुनः वे अविनाशी रुद्र महादेव जी में ही लीन हो जाते हैं। ये तथा दूसरे श्रेष्ठ द्विजाति लोग उस ईश्वर को जानकर तथा महादेव और उनके भक्तों में परायण होकर ध्यान से उन्हें देखते हैं। वे सभी निर्मल और ब्रह्मचारी मनुष्य पापों से छुटकर रुद्र लोक को जाते हैं तथा संसार के आवागमन से भी मुक्त हो जाते हैं। अतः श्री लिंग महापुराणयामः एकादशो एवं द्वादशोऽध्याय संपूर्णम्। अतः श्रीलिंग महापुराणयामः त्रयोदशोऽध्यायः। तत्पुरुष ब्रह्म का महात्म्य। सूत जी बोले, 31वां कल्प पितृकल्प कहा गया है। इस कल्प में ब्रह्मा जी पीले वस्त्र धारण करते हैं। परमेष्ठी ब्रह्मा के द्वारा शिव का ध्यान करते हुए महान तेजस्वी पीले वस्त्र धारण किए हुए एक कुमार का जन्म हुआ। वह कुमार पीले गंध का लेपन किए हुए तथा पीले रंग की माला को धारण किए था। सुनहरा जनेऊ तथा पीले रंग की पगड़ी पहने हुए था। उस युवक की बड़ी लंबी भुजाएं थीं। तब ध्यान के द्वारा ब्रह्मा जी ने उन लोक के विधाता महेश्वर को जान लिया और उनकी शरण को प्राप्त हुए। इसके अनंतर ध्यान करते हुए ब्रह्मा जी ने महेश्वर भगवान के मुख से उन विश्वरूपा एक गौ को देखा, जो सुंदर मुख वाली, 4 हाथ वाली, 2 सिंग वाली, 2 पैरों वाली, 4 सत लक्षणों से 32 गुणों से युक्त थी। उस अद्भुत स्वरूप महादेवी स्वरूपा गाय को देख
सभी देवता आदि नाम लेकर महादेव जी उस सुंदर महादेव उस पर कहने लगे, महादेवी इस समस्त विश्व को अपने में धारण किए द्वारा संपूर्ण संसार को वश में करो। इसके बाद महादेव जी ने कहा, हे देवी तुम रुद्राणी होगी और ब्राह्मणों के हित के लिए परमार्थ स्वरूपिणी होगी। इस 4 पैर वाली गाय की पुत्री की इच्छा से ध्यान करने वाले परमेष्टि ब्रह्मा ने परिक्रमा की और ध्यान के द्वारा उसे परमेश्वरी जानकर संसार के गुरु महेश्वर ने यह बताया कि यह गायत्री तथा रुद्राणी है। उस वैदिकी विद्या रुद्राणी गायत्री तथा लोकों के द्वारा नमस्कार की हुई को जप कर ध्यान योग के द्वारा ब्रह्मा ने महादेव जी को प्रसन्न किया तथा महादेव जी ने उन्हें दिव्य योग, ऐश्वर्य, ज्ञान, संपत्ति और वैराग्य दिया। उसी समय उनके पास से शरीर में से ही पीले वस्त्र पहने हुए, पीली माला धारण किए हुए तथा पीले चंदन का लेप लगाए हुए दिव्य अनेकों कुमारों का प्रादुर्भाव हुआ। उनके पीले ही शरीर के वस्त्र, पगड़ी आदि थे तथा पीले ही रंग के वे सभी कुमार थे। उन्होंने हजारों वर्षों तक निर्मल यश को प्राप्त करके अपने को योग में लगाकर तपस्या का आनंद प्राप्त किया। ब्राह्मणों का कल्याण करते हुए धर्म, योग और बल से युक्त बहुत समय तक मुनियों की रक्षा करके महान योग का उपदेश देकर वे महादेव जी में ही लीन हो गए। इस प्रकार वे सभी कुमार महेश्वर भगवान को प्राप्त हुए। अन्य भी जो ध्यान योग के द्वारा अपने को नियमित करके तथा इंद्रियों को जीतकर महादेव को प्रसन्न करते हैं, वे सभी ब्रह्मचर्य पूर्वक निर्मल होकर और सभी पापों से छूटकर रुद्र जो महादेव जी हैं उनमें प्रवेश करते हैं और फिर न होने वाले मोक्ष को प्राप्त करते हैं। अतः श्रीलिंग महाप्राणायामः 14वां अध्याय। अघोर की उत्पत्ति का विवरण। सूत जी बोले, उस पीत वर्ण कल्प के बीत जाने पर प्रगृत नाम का काले वर्ण वाला कल्प हुआ। उसमें देवताओं के 1000 वर्ष के समय में जब समस्त ब्रह्मांड एक समुद्र से ही व्याप्त था और चारों ओर जल ही जल था, तब ब्रह्मा ने प्रजा रचने की इच्छा व्यक्त की। तब दुखी होकर ब्रह्मा ने पुत्र की कामना से चिंता करते हुए कृष्ण वर्ण वाले भगवान का ध्यान किया। इसके बाद एक महान तेजस्वी कुमार प्रकट हुआ जो काले रंग का महावीर और अपने तेज से प्रकाशित था। वह काले वस्त्र पहने हुए, काला सिर पर उष्णीस और काला जनेऊ धारण किए था। काली मालाएं तथा मुकुट और काले रंग का लेप अपने अंगों पर लगाए हुए था। तब उस घोर पराक्रम वाले महात्मा अघोर रूप कुमार को देव देवेश जानकर ब्रह्मा जी ने उनकी वंदना की। प्राणायाम में तत्पर होकर महेश्वर का हृदय में ध्यान करने पर भगवान महेश्वर प्रसन्न हुए और उन ब्रह्मस्वरूप घोर पराक्रम वाले ब्रह्मा के ध्यान करने पर दर्शन दिए और उनके पास से काले वर्ण वाले काले चंदन से लेप किए हुए 4 महान तेजस्वी कुमारों का प्रादुर्भाव हुआ। वे सभी कृष्ण वर्ण के काली शिखा से युक्त और काले वस्त्र धारण किए हुए थे। इसके बाद हजारों वर्ष तक योग में तत्पर हुए उपासना की। योग में तत्पर हुए वे सभी मन के द्वारा योगेश्वर शिव में प्रवेश करके ईश्वर के निर्गुण स्थान को प्राप्त हुए। इस प्रकार योग के द्वारा वे तथा दूसरे मनीषी लोग महादेव का ध्यान करके अविनाशी रुद्र भगवान को प्राप्त करते हैं। अतः श्रीलिंग महाप्राणायामः 15वां अध्याय। अघोरेश के महात्म्य का वर्णन। सूत जी बोले, इसके बाद कृष्ण वर्ण कल्प के बीत जाने पर देवाधिदेव ब्रह्मस्वरूप अघोरेश को ब्रह्मा जी ने प्रसन्न किया। तब वे संतुष्ट हुए। भगवान ब्रह्मा जी से अनुग्रह पूर्वक बोले, हे महाभाग, मैं इसी रूप से ब्रह्महत्या आदि घोर पापों को नष्ट कर देता हूँ। हे पितामह ब्रह्मा जी, मन, वाणी और कर्म के द्वारा बुद्धिपूर्वक किए तथा स्वाभाविक रूप से होने वाले माता का शरीर से उत्पन्न तथा पिता के देह से उत्पन्न सभी पापों को संहार कर देता हूँ। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। अघोर नाम के मंत्र को 1 लाख जप कर मनुष्य ब्रह्महत्या से छूट जाते हैं। उससे आधा फल वाणी के द्वारा तथा उससे आधा फल मन के द्वारा जपने से मिलता है। 4 गुना बुद्धिपूर्वक पापी के जपने से तथा क्रोधी के द्वारा 8 गुना जपने से, लाख गुना जपने से वीर हत्यारा, करोड़ गुना जपने से भ्रूण हत्यारा, 10 करोड़ गुना जपने से माता का वध करने वाला शुद्ध हो जाता है। इसमें संशय नहीं है। गौ हत्यारा, दूसरे का आसान न मानने वाला, स्त्री का वध करने वाला, 10 करोड़ मंत्र का नाम जप करने वाला पाप से मुक्त हो जाता है। इसमें संदेह नहीं है। सुरापान करने वाले को 1 लाख जप द्वारा तथा बुद्धिपूर्वक पाप करने वाले भी इसके जप से छूट जाते हैं निश्चय ही। और आधा लाख जप करने से वारुणी का पान करने वाला पापी भी पाप मुक्त हो जाता है।
स्नान जप हवन आदि न करने वाला ब्राह्मण 1000 जप करने से शुद्ध हो जाता है। ब्राह्मण की चोरी करने वाला तथा सोना चुराने वाला अधम मनुष्य भी 10 लाख मानसी जप द्वारा पापों से छूट जाता है। गुरु पत्नी व्रत तथा माता का वध करने वाला नीच जन भी तथा ब्रह्म हत्यारा भी इस अघोर मन से जपने से पाप से मुक्त हो जाता है। पापियों के साथ रहने वाले भी पापी के ही समान हैं, अतः वे भी 10 करोड़ जप करने से पाप से मुक्त होते हैं। पापियों के साथ संपर्क करने वाले पापी भी 1 लाख मानसी जप द्वारा शुद्ध हो जाते हैं। उपांशु जप 4 गुना और वाणी के द्वारा बोलकर 8 गुना करना चाहिए। छोटे पापों के लिए इनसे आधा जप करना चाहिए। ब्रह्म हत्या, मदिरापान, सोने की चोरी करने का और गुरु की सैया पर शयन करने का जो पाप ब्राह्मण करे तो उसे रुद्र गायत्री और कपिला गौ के मूत्र द्वारा ही ग्रहण करना चाहिए। वह पापी ब्राह्मण गंध द्वारा आदि मंत्र द्वारा गोबर को खावे तथा तेजस्वी शुक्रात्मित्य मंत्र से कपिला गाय का मूत्रपान, अप्याय स्वाहा आदि मंत्र से साक्षात कपिला गौ के गव्य दही दूध का पंचामृत बनाकर पान करें। देवस्य इति मंत्र से गुस्सा द्वारा जल को अपने शरीर पर छिड़के पंचगव्य आदि को सोने के अथवा तांबे के अथवा कमल के या पलाश ढाक के पत्ते के दोने में रख ले और सभी रत्नों की अथवा सोने की सलाका द्वारा उसे चलावे। अघोरेश मंत्र का 1 लाख जप करे तथा घी, चरु, तिल, जौ, चावल आदि से हर एक का अलग 7 बार हवन करे। यदि अन्य सामग्री न हो तो घी से ही हवन करना चाहिए। हे ब्राह्मणों, अघोर के द्वारा भगवान को निमित्त करके हवन करने के बाद अघोर मंत्र से ही स्नान करना चाहिए। 8 द्रोण घी से स्नान करने पर शुद्ध होता है। रात दिन में स्नान आदि करने के बाद उस पंचामृत को कुची से चलाकर शिव जी के सामने ही पीवे। ब्राह्मण जप आदि करके तथा आचमन करके पवित्र होवे। इस प्रकार करने से कृतघ्न, ब्रह्म हत्यारा तथा भ्रूण हत्यारा, गर्भपात करने वाला, वीरघाती, गुरुघाती, मित्र के साथ विश्वासघात करने वाला, चोर, सोने की चोरी करने वाला, गुरु की सैया पर सोने वाला, शराब पीने वाला, दूसरे की स्त्री में रत रहने वाला, ब्राह्मण का हत्यारा, गौ का हत्यारा, माता पिता का हत्यारा, देवताओं को निंदा करने वाला, शिवलिंग को तोड़ने वाला तथा अन्य प्रकार से मानसिक पाप आदि करने वाला भी, चाहे वह ब्राह्मण ही हो, पापों से मुक्त हो जाता है। अन्य भी वाणी या शरीर द्वारा हजारों पापों से इस विधान को करके मुक्त हो जाता है। इससे जन्मांतरों के भी सभी पाप शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। यह अघोरेश का रहस्य मैंने आप लोगों की प्रसंग से सुना दिया। इसको नित्य द्विजाति मात्र जपने से सभी पापों से छूट जाते हैं। अतः श्री लिंग महापुराणयामः पंचदशोऽध्यायः संपूर्णम्। अतः श्री लिंग महापुराणयामः षष्ठदशोऽध्याय। ईशान की महिमा का कथन। सूत जी बोले, हे मुनियों में उत्तम ब्राह्मणों, एक अन्य ब्रह्मा का कल्प हुआ जो विश्वरूप नाम का था। वह बड़ा भारी विचित्र था। संहार का कार्य समाप्त हो जाने पर तथा पुनः सृष्टि रचना प्रारंभ हो जाने पर ब्रह्मा जी ने पुत्र की कामना से भगवान का ध्यान किया। तब विश्वरूपा सरस्वती जी प्रकट हुई। वह विश्वमाला तथा वस्त्र धारण किए हुए तथा विश्व योग्य पवित्र विश्व का ही सिर पर उष्णी से सिर का वस्त्र धारण किए थी। वह विश्व गंध से युक्त विश्व मातामह है। इसके बाद पितामह ब्रह्मा जी ने मन से आत्मयुक्त होकर भगवान ईशान जो परमेश्वर है उनका यथाविधि ध्यान किया। उनका स्वरूप शुद्ध स्फटिक मणि के समान सफ़ेद तथा सभी प्रकार के आभूषणों से भूषित है। उन सर्वेश्वर प्रभु की ब्रह्मा जी ने इस प्रकार वंदना की। हे ईशान महादेव, ओम आपको नमस्कार है। हे सभी विद्याओं के स्वामी, आपको नमस्कार है। हे सभी प्राणियों के ईश्वर वृषवाहन, आपको नमस्कार है। हे ब्रह्मा के अधिपति, हे ब्रह्मस्वरूप, हे शिव, हे सदाशिव, आपको नमस्कार है। हे ओमकार मूर्ते, हे देवेश, हे सद्यो जात, आपको बारंबार नमस्कार है। मैं आपकी शरण में आया हूँ, आप मेरी रक्षा करो। आप होने वाले हैं तथा नहीं होने वाले हैं तथा अधिक होने वाले भी नहीं हैं। हे संसार को उत्पन्न करने वाले, हे भाव, हे ईशान, हे महान शोभा वाले, हे वामदेव, हे ज्येष्ठ, हे वरदान देने वाले, हे रुद्र, हे काल के भी काल, आपको नमस्कार है। हे विकरुणाय, हे काल वर्णय, हे बल को बंधन करने वाले ब्रह्मस्वरूप, सभी भूतों के स्वामी तथा भूतों का दमन करने वाले, हे कामदेव का मंथन करने वाले देव, आपको नमस्कार है।
हे सबसे बड़े तथा सब में श्रेष्ठ वर देने वाले रुद्र स्वरूप काल का नाश करने वाले वामदेव महेश्वर भगवान, आपको बारंबार नमस्कार है। इस प्रकार इस स्तोत्र से जो विश्वध्वज भगवान की स्तुति करता है तथा पढ़ता है वह शीघ्र ही ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है। जो श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मणों से इसको सुनता है तथा सुनाता है वह परम गति को प्राप्त करता है। इस प्रकार इस स्तोत्र के द्वारा ध्यान करके ब्रह्मा जी ने वहाँ भगवान को प्रणाम किया। तब भगवान ईश्वर रुद्र ने कहा कि हे ब्रह्मा जी, कहिए आप क्या चाहते हैं, मैं आप पर प्रसन्न हूँ। तब भगवान रुद्र को प्रणाम करके ब्रह्मा जी ने कहा, हे भगवान, यह विश्वरूप जो गौ अथवा सरस्वती है वह कौन है, यह जानने की इच्छा है। यह भगवती 4 पैर वाली, 4 मुख वाली, 4 दांत वाली, 4 स्तन वाली, 4 हाथ वाली, 4 नेत्र वाली यह विश्वरूपा कौन है, यह किस नाम की है तथा किस गोत्र की है। उनके इस वचन को सुनकर देवोत्तम वृषध्वज अपने शरीर से उत्पन्न हुए ब्रह्मा से बोले, हे ब्राह्मण, यह जो कल्प है उसको विश्वरूप कल्प कहते हैं। यह सभी मंत्रों का रहस्य है तथा पुष्टि वर्धक है। यह परम गोपनीय है। आदि सर्ग में जैसा था वह तुमसे कहता हूँ। यह ब्रह्मा का स्थान जो तुमने प्राप्त कर लिया है उससे परे विष्णु के पद से भी शुभ तथा वैकुंठ से शुद्ध मेरे वामांग से उत्पन्न यह 33वां कल्प है। हे महामते, यह कल्प आनंद ही जानना चाहिए तथा आनंद में ही स्थित है। इस कल्प का मांडव्य गोत्र है। तपस्या के द्वारा मेरे पुत्र अपने को प्राप्त हुआ है। हे ब्रह्मा जी, मेरी कृपा से आपने योग, सांख्य, तप, विद्या, विधि, क्रिया, ऋतु, सत्य, दया, ब्रह्मा, अहिंसा, सम्मिति, क्षमा, ध्यान, ध्येय, दम, शांति, विद्या, मति, धृति, कांति, नीति, प्रथा, मेधा, लज्जा, दृष्टि, सरस्वती, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया इत्यादि 32 गुण प्रतिष्ठित हैं तथा ये 32 गुण 32 अक्षर की संज्ञा वाले हैं। यह मेरे द्वारा उत्पन्न भगवती देवी है जो चतुर्मुखी है, जगत की योनि है, विकृति है तथा गौ रूप है। वह गौरी माया है, विद्या है, हेमवती है, प्रधान प्रकृति है। तत्व चिंतक लोग ऐसा कहते हैं। वह अजन्मा है, लोहित है, शुक्ल कृष्ण है, विश्व की जननी है। हे ब्रह्मा जी, अज तो मैं ही हूँ और विश्वरूपा गायत्री गौ स्वरूपा को विश्व स्वरूप ही जानना चाहिए। इस प्रकार कहकर महादेव जी ने उस देवी के पार्श्व द्वारा सर्वरूप कुमारों को पैदा किया। जटी, मुंडी, शिखंडी तथा अर्धमुंड नाम के कुमार उत्पन्न हुए। वे सभी महातेजस्वी थे तथा वे सभी हजारों दिव्य वर्षों तक महेश्वर की उपासना करके समस्त धर्मों का उपदेश करके योग के पथ में दृढ़ हुए। इसके बाद वे सभी शिष्ट पुरुष अपनी आत्मा को वश में करने वाले कुमार रुद्र भगवान में ही प्रवेश कर गए, अर्थात उन्हीं के स्वरूप में लीन हो गए। अतः श्रीलिंग महाप्राणायाम षोडशोऽध्याय संपूर्णम। इसी के साथ श्रीलिंग महाप्राण का 16वां अध्याय समाप्त हुआ। यदि आपको भगवान शिव की कथाएं पसंद आती हैं तो कृपा करके वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्रीमन्नारायण। ओम नमः शिवाय।